आइए यहाँ पे जो है पंचायत भवन है, पंचायत भवन का यह ऑफिस बनाया गया है और माननीय प्रधान जी का यहाँ पे आप थोड़ा सा दीवार पर देखिएगा, कहीं भी जो है पंचायत भवन नहीं लिखा है। न माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो है, न माननीय योगी जी का नाम है और न ही गाजीपुर जिला प्रशासन का नाम है। लेकिन यहाँ पे एक लोग का नाम है, वो भी नकदीलपुर ग्राम प्रधान जो हैं उनका नाम है अनिल बिंद जी। के बा भैया प्रधान जी? अच्छा चाचा, आपको ये बताइए, ये जो राहत सामग्री है यह आज ही बांटा जा रहा है? कितने लोगों को राशन राहत सामग्री बांटी गई? बाटी 500 राशन आया था। 500 लोगों का राशन आया था। क्या क्या था उसमें? उसमें 10 किलो आलू था और 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, सरसों का तेल 1 किलो, 2 किलो चना, 2 किलो भुना हुआ चना, नमक। मतलब ये सब जो है चीज़ें राहत सामग्री के तौर पर लोगों को खाने पीने के लिए दिया जा रहा है। बाढ़ आई थी, अभी तो बाढ़ गंगा जी का जलस्तर कम हो रहा है। पहले चारों तरफ ये पानी हो गया था। ये सड़क पर भी बस थोड़ा सा ये पंचायत भवन जो बना है, ये पंचायत भवन नहीं है, मुझे लगता है कि ये आपका भवन है। अरे जी, आपका भवन की बात नहीं, इसमें काम अधूरा है अभी। अच्छा, अधूरा है जी। अच्छा, ये काम लिखवाना है, टाइल्स लगवाना है, गेट लगाना है, अभी बहुत बाकी है इसमें। अभी टाइल्स लगवाना है, गेट लगवाना है। गेट तो हमको लगता है कि लोहे का लग चुका है। लोहे का गेट है ये। अच्छा, हाँ, बाकी अंदर वाला लगवाना है, अंदर भी गेट लगनी बाकी है। लिखवाना है, सब कुछ अभी। अच्छा, सब कुछ अभी बाकी है। कब तक पंचायत भवन कब से शुरू है? यह भवन बनकर तैयार हुआ है? कितने साल हो गए? ये साल नहीं, अभी 2-3 महीने पहले ये काम इसमें प्लास्टर हुआ था, रंग वांग का ठीक है। जब तक बाढ़ आ गया टाइल्स लगवाना था तो। अच्छा, बाढ़ टाइल्स लगवाना था और काम कराना था, तब तक बाढ़ आ गया, उसी से काम रुक गया। हाँ, अच्छा ठीक है। मतलब कि अभी जो है पंचायत भवन नहीं लिखा है। गाजीपुर प्रशासन का कौन से इस गांव में लाभार्थी हैं, कौन कौन सी योजनाओं से लाभ दिया जा रहा है, वो कोई सूचक नहीं है। अच्छा ये बताइए, बोरी कहाँ गया? बोरी थोड़ा सा इसको पलटिएगा, देखिए माननीय इस बोरी पर राहत सामग्री दी जा रही है और इस बोरी पर माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का फोटो जरूर है, लेकिन यह पंचायत भवन है नकदीलपुर का और यह पंचायत भवन बन के तैयार है। इस पर न गाजीपुर का पंचायत भवन लिखा हुआ है, न इस गांव में चलने वाली योजनाओं का कोई लाभार्थियों का नाम लिखा हुआ है, और बस लिखा हुआ है तो माननीय प्रधान जी का नाम लिखा हुआ है। अनिल बिंद साफ से तौर पर देखिए, यहाँ पे गेट पे लिखा हुआ है, एकदम लिखा हुआ। ठीक है, नहीं ठीक है, हम भी आए थे, इससे पहले भी आए थे इस गांव में। बढ़िया है कि आप जो है राहत सामग्री बांट रहे हैं। और ये बताइए, यहाँ के लोगों का फसल बर्बाद हुआ है, कई एकड़ फसल लोगों की बर्बाद हुई है। परवल बोए थे, लतरा बोए थे, भिंडी बोए थे और चरी और सब बर्बाद हुआ है। कितने लोग धान की रोपाई किए थे, उसका जो है कि आप लोग कैसे मुआवजा का आप आवाज़ उठाएं? मुआवजा दिए। लेखपाल साहब है, उनसे बात कर लीजिए, यहीं पे वो क्या मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। तो लेखपाल साहब से आपकी बात हुई थी कि नहीं, यहाँ के लोगों का खेत में जो बर्बाद हुआ है उसका एस्टिमेट बनाया जाए? अभी इनके चर्चे में कोई बात नहीं हुई थी अब तक, जब तक राशन भी बांटने में सब बिजी था। अभी मतलब प्रशासन के जो तरफ से जो राशन दिया गया है उसी को बांटा जा रहा है ना। खाली होगा तो देखेंगे नहीं किसका क्या गया है, किसका नहीं, क्या डूबा है, किसका परवल डूबा है, किसका क्या डूबा है। अभी तो खाली हुआ नहीं है सब। कहाँ है? थोड़ा सा लेखपाल साहब को बुलाइएगा। लेखपाल साहब अंदर आइएगा तो जरा। आप इतने बिजी हो गए हैं कि मतलब कि राहत सामग्री तो आबादी में बट रहा है, लोगों के खेत की मुआवजा कब मिलेगा, जरा बताइएगा। कहाँ है लेखपाल साहब? नमस्कार। लेखपाल साहब बोलो हो तो। कहाँ है? थोड़ा सा आप नहीं है, कहाँ है लेखपाल साहब? कौन है लेखपाल साहब? गायब हो गए क्या? थोड़ा सा बुलाइएगा उनको। भाग गिल? अरे मतलब जब जिम्मेदारी पड़ल तो भाग गिल हैं? कहीं गई ना भैया लेखपाल ना तो गइला तो नहीं है। पानी देगा तू? कहीं पानी पिए ना चल गिल? पानी का चोपा गइल बना पानी का टेस्ट करे गई लोग। हाँ, कि गांव वाला जौन पानिया पियत हो सो सही बा कि ना? हाँ, वही टेस्ट करे गई। देखा भैया, लेखपाल साहब भाग गिल। कहाँ पानी टेस्ट कर बाड़ा बाढ़ का, नमकीन बा कि मिठास बा पानी में, इ ना पता चलत बा। लेकिन नकदीलपुर के लोगों को राशन बट रहा है। चलिए, बहुत देर में बट रहा है लेकिन बट रहा है। और इस तरह जो है कि प्रधान जी का सक्रियता रहेगा तो लोगों को खेत का मुआवजा भी मिलेगा। और मैं चाहूँगा, प्रशासन से गुजारिश भी करूँगा कि यहाँ के लोगों का जो भी फसल की नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिले। धान और ये सब जो है कि राशन मिला है, ये अच्छी बात है प्रशासन के तौर पे। कहाँ पे आ गए क्या लेखपाल साहब? आइए बाबा, आइए। लेखपाल नुकसान क्या हुई बताना है के बा? आइए चाचा, आइएगा। आइए, आपको नकदीलपुर के गांव रेतुपुर के सभी लोग खोज रहे हैं। हाँ,
आप कहाँ बिजी रहते हैं कि जब बाढ़ आई थी और यह पूरा सड़क जो है यहाँ तक डूब गई थी, राहत की सामग्री बहुत पहले ही चाहिए था और प्रशासन माननीय योगी जी ने पहले ही जो है आदेश दे दिया गया था कि बाढ़ पीड़ितों को पहचान किया जाए और उनको राहत सामग्री दिया जाए, इतना लेट क्यों? ठीक है, ऐसा है, आप तहसील से अधिकारीगण से बात कीजिए। हम लोगों को ये पत्रकारिता करने के लिए अधिकार नहीं है। अच्छा, आप लोग को मतलब कि जवाब देना अधिकार नहीं है। अच्छा ये बताइए, ठीक है, नहीं हम आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, एक सवाल और करेंगे। राहत सामग्री तो मान लीजिए पीड़ितों को मिल गई, बाढ़ पीड़ितों को, अब बात है मुआवजा की, फसल नुकसान की। लोग परवल, लतरा, भिंडी और भी परवर, धान, मिर्च, लतारा, ये सामा फसली फसली होती है वो। हाँ, ये सब आप लोग बोए थे, केले की भी फसल लगाए थे। मतलब ये जो तमाम फसलें चाचा ने बताई, इन फसलों का नुकसान हुआ है, बाढ़ में डूब गया, इसकी जो है कि मुआवजा राशि कब तक मिलेगी? अब शासन के अनुसार जो स्वीकृत किया जाएगा, आदेश जैसा होगा वैसा किया आपने यहाँ के लोगों का एस्टिमेट बनाया है, एक जैसे लोगों का कौन कौन बाढ़ पीड़ित है, किनका जो है फसल डूबा है, ऐसा कुछ आपने डाटा बनाया है? अभी पानी घटने के बाद सर्वे किया जाएगा। अच्छा, पानी घटेगा तब सर्वे करेंगे। जी, तो पानी तो घट ही रहा है क्योंकि गंगा जी का जिस तरह जलस्तर घट रहा है, अब जो है कि राहत थोड़ी सी है, ज़्यादा भी नहीं मैं कहूँगा, घटने से उतनी राहत नहीं है, लेकिन अब घट रही है, तो आप उस पर काम कीजिए ताकि लोगों को सहायता मिले। ठीक। तो इस प्रकार से, क्या नाम है आपका सर? शमशेर। शमशेर। तो इस प्रकार से लेखपाल साहब थे जो कि अभी बाढ़ पानी ख़त्म हो जाए तब पूरी तरह से इस पर काम करेंगे, बाढ़ पीड़ितों यानी मुआवजा के ऊपर काम करेंगे। क्या कहेंगे चाचा आप? 10 किलो चाउर और 10 किलो पिसान से परिवार का काय को काम नस्ते का। आपके परिवार में कितना लोग हैं सदस्य? परिवार तो हमारा है 25 बाढ़- आदमी है। 25 आदमी, और 25 आदमी के 10 किलो 10 किलो 4 गो भाग मिलेगा। 4 भाग मिलल। का होगा अभी तो ना परिवार सब। हाँ, तो मतलब कि 40 एक लोगों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू मिल रहा है। ये सब मिला है। अच्छा, और राशन मिलता है कि नहीं वो वाला 5 किलो वाला? मिलता है। मिलता है ना? मिला है ना इस बार? नहीं, अब मिला पहले था, अब मिलने वाला है तो प्रधान जी का कोई बांटा तो ही ना गाँव में? हाँ हाँ, गाँव में पता। कोटेदार साहब बांटते हैं। चलिए, इस प्रकार से लोगों को राशन बांटा गया, लेकिन अभी जो है कि जो नुकसान हुआ है, खेत किसान है, किसान का जो फसल नुकसान हुआ है, अभी उस मुआवजे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई लिखा पढ़ी नहीं हो रही है। माननीय योगी जी ने आदेश तो दे दिया है, लेकिन ज़मीन स्तर पर कब वह उतरेगा? उनका हेलीकॉप्टर तो मैं सोच रहा था कि गाजीपुर में उतरता तो गाजीपुर के किसानों को फ़ायदा होता, लेकिन वह हवाई यात्रा वाले हैं, सिर्फ वह गोरखपुर में ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड करता है और बनारस में मोदी जी का करता है, लेकिन गाजीपुर को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि कम से कम आदेश ही पारित करे, जिलाधिकारी को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिम्मेदार व्यक्तियों को भेजें। क्या कर रहे हैं? जोगी जी कहाँ गाजीपुर में, गाजीपुर नहीं मिलने का। योगी जी आयल हला विकास का समीक्षा करे 24 जून के, तो ई कुल विकास का समीक्षा करके गई ना कि बाढ़ आई तो हम किस प्रकार की योजना चलाएंगे ताकि पीड़ितों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सके, लाभ पहुंचा सके। तो आप लोग को लाभ मिला कि नहीं? राशन बट लाभ बढ़ रहा है, राशन बढ़ रहा है ना? रहा है। अब क्या चाहिए और कुछ चाहिए क्या? अरे क्या नहीं चाहिए, मैंने काम मिल रहा है। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है कि मैंने हमारी फसल बढ़ गई है, मैंने सब्जी से सब बढ़ गया, और जब वो मिला तब ना फसल बढ़ गया है, फसल बढ़ गया है, बहुत नुकसान है। कितना आपका नुकसान हुआ है चाचा? अरे हमारे था, मतलब 2 बीघा परवल था। अच्छा, 2 बीघा परवल था। अच्छा, और चौजी था हमारा बस। 2 बीघा परवल का मतलब कितने रुपया उसमें लागत लगी होगी उसको बोने? वो तो मांग लगभग 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपया? खेत का पोत और उसमें बिया और मजदूरी। तो बिया, मजदूरी और 2 बीघा की परवल चाचा की बर्बाद हो गई है, उसका लागत जो है 2 लाख रुपया था। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे किसान हैं जिनका 2 लाख, अभी हमने रेवतीपुर में बनाया केले की फसल बर्बाद हो गई थी, उनका 3 लाख जो है नुकसान हो गया है। तो ऐसे किसान जो है पीड़ित हैं, परेशान हैं, अपने खेतों को लेकर, अपने फसलों को लेकर, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह 10 किलो इनके अनाज के लिए यह 10 दिन भी शायद नहीं चलता होगा। 10 किलो अनाज कितने दिन चलता है आपके यहाँ? अगर 4 लोग कितने लोग परिवार के ऊपर है और क्या? मान लीजिए 5 लोग खाने वाले हैं एक परिवार में, तो 10 किलो कितना दिन? 2 दिन चला, 2 दिन। 2 दिन चलेगा। अगर 5 लोग खाने वाले हैं तो 10 किलो 2 दिन मात्र चलेगा। 2 दिन का राहत तो मुझे लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। तब क्या, हैं? जीरे के बराबर। जीरे के बराबर।
तो इस तरह जो है कि इनकी राशि को बढ़ाना चाहिए, मतलब जो राहत सामग्री दी गई है उसका और भी बढ़ाना चाहिए, और हर एक हफ्ते में हमको लगता है कि ऐसे राहत सामग्री बांटनी चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ, मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए हर हफ्ते में, और जो है कि फसल बर्बाद है उनकी मुआवजा मिले। तो जिस प्रकार से गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा था, यानी वह खतरे बिंदु से ऊपर गई, उस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की चिंताएं भी बढ़ी थी। यानी जिस प्रकार से गांव में पानी गंगा जी का जाने लगा और गांव के लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी, गांव के लोगों का, किसानों का खेत बाड़ी फसल सब जो है पूरी तरह से इस बाढ़ में डूबकर नष्ट हो गया। वर्तमान स्थिति ये है कि गंगा जी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही है। गंगा जी का जलस्तर घटा है, लेकिन गाँव के लोगों की मुसीबतें नहीं घटी है। अभी भी गाँव की वर्तमान स्थिति ये है कि परेशानियाँ और तमाम तरीके से फसल जो नष्ट हो गए हैं वो तो नष्ट ही हो गए हैं, लेकिन अभी भी परेशानियां और मुसीबतें बनी हुई हैं। उसी में जो है गाजीपुर ज़िले में है, गाजीपुर ज़िले के या गांव है नगदीलपुर गांव से आपको बता रहे हैं या लाइव है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित हैं या गांव के लोग और कुछ वो जो नाव चलाते थे, उनको बाढ़ के पीड़ितों को राशन सामग्री यानी प्रशासन के तरफ से मदद दिया जा रहा है तमाम तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वो बाढ़ पीड़ित हैं जिनको यह राहत सामग्री दी गई है, और राहत सामग्री में क्या क्या दिया जा रहा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रशासन यही कहते हैं कि जब सब डूब गया, जब परेशानी चरम सीमा भी थी, तो उस समय उनकी आंखें नहीं खुली थी, लेकिन अब चलिए देर सही लेट सही खुली तो है, मिल तो रहा है किसानों को। अच्छा, आप ये बताइए, आप इस गाँव के हैं, नगदीलपुर गाँव, क्या नाम है? अनिकेत यादव। ये जो है राहत सामग्री जो है आज ही दिया जा रहा है, इससे पहले भी बांटा गया है? आज ही दिया जा रहा है। आज ही दिया जा रहा है। क्या क्या दिया गया है थोड़ा सा दिखाइएगा। ये सामान किसका है, मतलब राहत सामग्री किसकी है? आपकी है भैया? क्या क्या मिला है? बाल्टी मिला है, जग है, ये प्लास्टिक है, जग भी है, थोड़ा सा दिखाइएगा इसको। बाल्टी आप देख सकते हैं, और प्लास्टिक मिली। प्लास्टिक कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर है, यानी उसकी चौड़ाई 1 मीटर है, लंबाई मतलब कि वही थोड़ा होगा 4-5 मीटर होगा। लंबाई चौड़ाई 1 मीटर 4-5 मीटर उसकी मान लीजिए लंबाई होगी, 1 मीटर चौड़ाई होगी। और ये प्लास्टिक है, ये लाई है। हाँ, और लाई के साथ साथ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हटाइएगा तो आप इसमें देख सकते हैं तमाम वो सामग्री जो इस बोरी में दिया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का और योगी जी का साथ में फ़ोटो है। यह फ़ोटो वाला बोरी पहले ही मिलना चाहिए था। क्या चाचा, पहले ही मिलना चाहिए था? हाँ हाँ अभी तो हमको लगता है कि लेट है, लेकिन ठीक है, मिला तो मिला। हाँ। अब देखिए इसमें क्या क्या है, आपको बता देता हूँ। बोरी में क्या क्या है, थोड़ा सा पढ़िएगा चाचा उधर से। आइए हम थोड़ा पढ़ के खुद ही बताते हैं। अरहर दाल है, भुना चना है 2-2 किलो, चना, चीनी, बिस्कुट, माचिस, मोमबत्ती, मतलब माचिस मोमबत्ती भी दिया गया कि अगर अंधेरा हो जाएगा रात में तो उजाला के लिए काम करेगा। नहाने का साबुन है, आटा 10 किलो दिया गया है, चावल 10 किलो, नमक 1 पैकेट, सरसों का तेल, रिफाइंड, हल्दी, मिर्च, सब्जी। और बोरी के बाहर भी जो है लाई, आलू, तिरपाल और ढक्कन, मग और बाल्टी, ये सब जो है माननीय मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो है राहत सामग्री में दिया गया है। मुआवजा का बाबा हेलीकॉप्टर से मुआयना किए थे। ज़मीनी स्तर पर गोरखपुर में आज ही के दिन यानी कल के दिन मीटिंग किए हैं गोरखनाथ मंदिर में। और गोरखपुर में बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे अधिकारियों को जो है कि आवश्यक सूचनाएं दी गई है, स्पेशल सूचनाएं दी गई है, ताकि गोरखपुर के लोगों को किसी भी तरीके का परेशानी ना हो, किसी भी तरह का कोई मुसीबत ना आए। और वहाँ पे अगर मुसीबत आता है तो अधिकारियों को जो है कि जवाबदेही तय है। लेकिन यहाँ पे जो है कि गंगा के तट पर तमाम जो है बाढ़ पीड़ित लोग हैं, इनके कई एकड़ जो है ज़मीन, कई एकड़ फसल जो है बर्बाद हो गए हैं। चाचा ये बताइए, यहाँ पे कौन कौन से फसल आप लोग बोते हैं? मिर्चा था, परोरा था, अच्छा, हाँ, लेहनी था, धान रोपा गया था, और ये समा वगैरह सब छीटा गया। कितनों खेत परती नहीं था, सब तो मरचा, परोरा, तिल जो है कि मटर और क्या नाम है, लतरा, ये सब जो है परोरा बोया गया था। भिंडी भी था। इस तरह हम देखे हैं कि रेवतीपुर में ज़्यादा केले का जो है कि पौधे लोग खेती किए थे, सब जो है कि बर्बाद हो गया था। नगदीलपुर गांव से गाजीपुर जिला है। जय हिंद, जय भारत।